डीपली एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्ते, मैं चित्रंजन। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, मेरे बाइक के इंजन वाइब्रेशन कर रहा था 3000 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में ये वाइब्रेशन हो रहा था। इसका फील मुझे आरपीएम मीटर पर हो रहा था। मेरे बाइक का फ्रंट ब्रेक, होस पाइप और मिरर भी थोड़ा बहुत हिल रहा था। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। चेन में लूब ना होना भी एक वजह है, ये बताया था। मेरे बात 100% सही था, पर लूब करने का भी एक तरीका है। आज इसी तरीका को प्रैक्टिकल करूंगा, आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों, चेन को लूब करने से पहले आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, और क्लीन करने से पहले ये जो फ्रंट स्पॉकेट का कवर हटाना है। इसमें ये 3 8mm बोल्ट को टी रेंज से धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको निकाल देना है। देखिए, मैं यहाँ निकाल दिया हूँ और आप देख सकते हो मेरा चेन कितना गंदा हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने चेन क्लीन करने के लिए डीजल 150 ml लिया हूँ। एक ब्रश भी लिया हूँ, आप भी ले सकते हो। टूथब्रश हार्ड वाला अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पेंट ब्रश लिया हूँ। ये ब्रश को डीजल में डुबो के चेन के ऊपर पॉलिश करना है, चेन के हर एरिया में। कुछ टाइम के बाद हार्ड वाला टूथब्रश से फिर से डीजल के साथ घिसना है। ऐसे में इसमें लगा डर्टी पार्टिकल्स निकल आएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये कंप्लीटली क्लीन करना है। दोस्तों, ये डर्टी पार्टिकल्स मेरे में ज़्यादा लगा था। मुझे ये साफ करने में मुझे 30 मिनट लग गया। आपको कम से कम 20 मिनट लगेगा अगर चेन ज़्यादा गंदा हुआ है तो। आप भी थोड़ा टाइम लेके इसको जैसे भी करके कंप्लीटली क्लीन करना है। दोस्तों, अगर एक बार में ये नहीं छोड़ रहा है तो आपको फिर से इसको कॉटन कपड़े से पोंछना है और फिर से आपको डीजल से वॉश करना है इसको, चेन को, जैसे कि कंप्लीटली ये क्लीन हो जाए। डीजल से इसको वॉश करने के बाद आपको इसके ऊपर फोर्स वाटर से स्प्रे करना है। मैंने बाइक के ऊपर फोर्स वाटर से स्प्रे करना मना किया था, पर चेन के ऊपर फोर्स वाटर से स्प्रे करना है ताकि इसमें लगा डीजल अच्छे से धुल जाए। दोस्तों, चेन में फोर्स वाटर दिखाने से पहले आपको बाइक को पेडल स्टैंड में रखना है और इसमें फास्ट गियर लगा देना है, जैसे कि व्हील घूमता रहे और आप पानी दिखाते रहो फोर्स वाटर चेन पर। देखिए, मेरे बाइक में मैंने चेन को फिलहाल क्लीन कर लिया है फोर्स वाटर से और इसको कॉटन कपड़े से पोंछ भी लिया है। देखिए, ये कितना साफ हो गया है, न्यू चेन जैसा हो गया है। ऐसे ही आपको भी क्लीन करना है। उसके बाद आपको चेन को एडजस्ट करना है। देखिए, ये फ्रंट सॉकेट पर कितना क्लीन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो। आपको भी एग्जैक्ट ऐसे ही क्लीन करना है। देखिए, मेरे में 33% है ये चेन एडजस्टर। दोनों तरफ आप देख लीजिएगा। इसको मैं लूज कर रहा हूँ। इसके लिए आपको 22 नंबर रेंच चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ऐसे में ये लूज हो जाएगा। इसको ज़्यादा लूज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लूज करना है। उसके बाद देखिए, ये जो लॉक है यहाँ पे ऑयल लगा देना है, क्योंकि ये अच्छे से स्लिप होगा। आपको स्लिप करना है। दोस्तों, फिलहाल ये लॉक 33 पर सेट हुआ है और इसको मैं स्लिप करके 34 करूँगा। तो दोस्तों, यह देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। मेरा चेन स्विंग आर्म नीचे जो रबर है, रबर रोलर पर टच हो रहा है, उसका आवाज़ सुन सकते हो। ये कितना मतलब हिल रहा है, जैसे कि 1 इंच से ज़्यादा प्ले है। अगर ऐसा है तो आपको चेन एडजस्ट करके थोड़ा टाइट करना है। यहाँ देखिए, मैं कैसे इसको घुमा रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ। 34 पर सेट किया हूँ। आपको लेफ़्ट और राइट साइड ऐसे सेट करना है। उसके बाद चेन को ऐसे हिलाना है। देखिए, अभी टच नहीं हो रहा है, इसका प्ले ख़त्म हो गया है, ये सही हो गया है। दोस्तों, ये एक्यूरेट हो गया है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ये जो एडजस्टर पर कितना पर सेट हुआ है मेरा। देखिए, ये 34 पर ही सेट हुआ है। और दोस्तों, ये राइट साइड भी 34 पर सेट हुआ है, देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट कर देना है और 1 नंबर गियर लगा देना है। देखिए, मैं लगा दिया हूँ और यहाँ स्प्रे करना है फ्रंट सॉकेट पर। दोस्तों, मैं स्टार्ट करके ये चीज़ कर रहा हूँ। आप विदाउट स्टार्ट करके ये चीज़ करना, क्योंकि स्टार्ट करने से ज़्यादा लूप करना पड़ता है और बेवजह फालतू में चला जाता है लूप, क्योंकि ज़्यादा लूप करना पड़ता है। ये अच्छे से लूप नहीं हो पाता है। और मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ स्टार्ट करके कर रहा हूँ, और आपको करना नहीं है, हाथ से घुमाना है और धीरे धीरे लूप करना है, तभी ये चेन लूप अच्छे से चेन लिंक में घुस जाएगा और आपका मतलब जो साउंड कर रहा है, चेन नॉइज़ कर रहा है, ये रिड्यूस हो जाएगा कुछ हद तक।
पर ये टोटली साउंड नहीं जाएगा दोस्तों, पर कुछ हद तक रेडिस हो जाएगा। जैसे ही आप 300 किलोमीटर रनिंग करोगे चेन को फिर से लूप करना होगा। दोस्तों मैं बाइक में प्रॉपरली चेन लूप करता हूँ, फिर भी मेरे बाइक में इंजन वाइब्रेशन जैसा फील मुझे हुआ था। मेरे आरपीएम मीटर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा था। 3000 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में। मैंने जब मैकेनिक से वाइब्रेशन के बारे में बात किया तो वो ये चीज़ को पकड़ नहीं पाया। एक मैकेनिक बोला फ्रंट शॉकर ऑयल चेंज करना है, ये वाइब्रेशन चला जाएगा। एक बोला चेन में लूप कर दो। जो लूप करने के लिए मुझे सजेशन दिया था उसका नाम शिवा था, वो काफ़ी नॉलेज वाला है। मैंने चेन में लूप करने के बाद मेरा बाइक कुछ हद तक सही हो गया था। जैसे कि वाइब्रेशन था पर उतना नहीं था, पर टोटली गया नहीं था। ये दोस्तों ये जो 8 mm का बोल्ट बिल्कुल भी टाइट मत करना, इसको आप बार बार निकालना पड़ता है चेन क्लीन करते वक्त, यानी महीने में एक बार तो निकालना है, नहीं तो ये होल पे थ्रेड कट जाएगा। बोल्ट मिल जाएगा पर थ्रेड बनाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने चेन लूप प्रॉपर तरीके से कर दिया है और इसका स्मूथ साउंड आप सुन सकते हो। तो दोस्तों मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं ट्रायल चेक करने गया था। तो देखिए ये कितना मतलब साउंड कर रहा है। पहले से थोड़ा ज़्यादा ही साउंड लग रहा है, उस टाइम स्मूथ था पर साउंड थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। देखिए और इतना तो एडजस्ट करना ही है जैसे कर भी आपको, नहीं तो आपका बाइक स्मूथ नहीं लगेगा। दोस्तों मैं ट्रायल चेक करने के लिए गया था, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा इंजन वाइब्रेशन टोटली गायब हुआ है। दोस्तों ये इंजन का वाइब्रेशन नहीं था, चेन में ज़्यादा गंदगी लग गया था। मैं साफ ना करके लूप कर देता था, इसीलिए ये वाइब्रेशन इशू स्टार्ट हो गया था। मुझे लग रहा था मेरे क्लोच घिस गया है, कुछ दिन बाद ये डैमेज हो जाएगा, इसीलिए पहले वाइब्रेशन इशू आया है। पता है दोस्तों ये 3000 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में ही ये वाइब्रेशन हो रहा था, पर अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों मैं जब क्लोच रिलीज कर रहा था 3000 आरपीएम से 4000 आरपीएम के बीच में, ये होस पाइप थोड़ा हिल रहा था, ये आरपीएम मीटर भी थोड़ा हिल रहा था, मुझे फील हो रहा था। ये मिरर भी थोड़ा बहुत हिल रहा था, मुझे वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा था। चेन को प्रॉपरली क्लीन ना करने से ये वाइब्रेशन हो रहा था। जब मैं डीजल से क्लीन कर दिया ये 100% रिमूव हुआ वाइब्रेशन। ज़्यादातर कंप्लेंट आरएस के ऊपर ही है वाइब्रेशन को लेकर, पर मैं इसमें हटा दिया दोनों वाइब्रेशन, यानी फेयरिंग का भी और इंजन का भी। एक बात और कहना चाहूँगा, चेन को डीजल से क्लीन करने के बाद ओकेस या कोई अच्छा वाला चेन लूप यूज कीजिएगा, तभी आपका चेन स्पॉकेट ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। वाइब्रेशन को पहचानने के लिए डीपली नोटिस करना है इंजन का बिहेवियर को, साउंड को। अगर आपका बाइक नया है और आपके बाइक में वाइब्रेशन का इश्यू आ रहा है, चाहे फेयरिंग का वाइब्रेशन हो या इंजन का वाइब्रेशन हो, अगर इंजन का वाइब्रेशन हो तो ये जो मेथड में अप्लाई किया हूँ मेरे बाइक में, आप भी ऐसे एग्जैक्ट ऐसे कीजिएगा। हो सकता है आपके बाइक में वाइब्रेशन चला जाएगा। और अगर फेयरिंग का हो तो मेरा फेयरिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह के गहरी जानकारी के लिए डीपली एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।